हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के हिंदी के बारे में। जो यहाँ पे हिंदी अनिवार्य का पेपर होता है उसकी पूरी की पूरी बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के वो तैयार हो जाइए, आपके अर्धवार्षिक के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लेके आ गए हैं आपकी क्लास 12वीं क्लास का हिंदी का अनिवार्य का पेपर, जो आपका डिट्टो एकदम जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं वही प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस पेपर में आपको यहाँ पर टोटल समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है और यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 नंबर का होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे प्रश्न कराए जाएंगे, विथ आंसर के साथ कराए जाएंगे। तो बस वीडियो को आपको लगता है देखते रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो इसमें हम पूरे के पूरे जो आपका हिंदी का पेपर है होने वाला है 12वीं क्लास का, उसकी पूरी की पूरी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया हम उसकी बात कर ले। तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो आपसे खंड ए पूछा गया है, जिसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब कि जो यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देने। यहाँ पे ये पूरा का पूरा गद्यांश आपका 6 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला आपका फर्स्ट गद्यांश दे रखा है तो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो हम प्रश्नों की यहाँ पे बात कर ले। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया कि स्वाधीनता को लेकर लेखक ने क्या विचार अभिव्यक्त किए, जो आपका 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हो जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि पराधीनता को लेखक ने क्या कहा है, ये कर लेना है। तीसरा प्रश्न पूछा है तोता अपने पंखों और सिर को बार बार पिंजरे से क्यों देखता रहता था, तो ये आपको लगा लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है फौज, इसमें तोते का उदाहरण देकर लेखक क्या स्मरण कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि निजी व अनधिकार के विलोम शब्द लिखिए। इसके प्रश्न नंबर 6 में पूछा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपके यहाँ पे 6 प्रश्न हो जाते हैं, 6 को 6 के 6 प्रश्न आपके 1 नंबर के हो जाते हैं। तो यहाँ से गद्यांश आपको फर्स्ट कर लेना है। इसके बाद गद्यांश आपसे सेकंड पूछा गया। सेकंड गद्यांश भी इसी तरह है कि इस गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड प्रश्न में भी सेम टू सेम यही पूछा गया और ये भी प्रश्न आपका पूरा का पूरा 6 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे आपको ये पोएम दे रखा है, इस पोएम को पूरा का पूरा पढ़ के इसका अर्थ समझ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर दें। तो नीचे देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या आपके इसमें प्रश्न हो सकते हैं। वो सारे के सारे प्रश्नों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे सेकंड वाला गद्यांश था उसमें क्या पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया कि सच्ची सेवा का कविता के अनुसार क्या अर्थ है, ये बता देना है। दूसरा पूछा गया उन प्रतीकों का उल्लेख कीजिए जो आपके लिए केवल तो प्रेरणादायक है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया सत्य पुरुष के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में बताना है। इसके प्रश्न नंबर 4 पूछा निम्न शब्दों के समान अर्थ पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा धरती और अपनापन, इनके अर्थ बताना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि जो यहाँ पे कविता है कवि किससे संबोधित कर रहा है, ये बता देना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 से पूछा गया है कि ये वाली कविता में प्राणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मतलब कि इस कविता में प्राणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया उसको आपको यहाँ बता देना। तो आपका ये सेकंड वाला प्रश्न पूरा तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है थर्ड, जिसमें पूछा गया कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपके यहाँ 1 नंबर के प्रश्न टोटल 6 प्रश्न होने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि काले मेघ पानी दे पाठ के अनुसार बालकों को टोली अपने को कौन सी सेना कहलाती, बादल सेना, देव सेना, इंद्र सेना, मेढक सेना। तो यहाँ पे देव सेना आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि नए राजकुमार के सत्ता संभालते ही चपेटा घाट में दंगल का स्थान किसने लिया, गोल्फ ने, फुटबॉल ने, घोड़ों की रेस ने, जिम्नास्टिक ने, किसने लिया था दंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न बनता है तीसरा, जिसमें पूछा गया मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, पंक्ति का अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं लोगों से प्रेम के संबंध में रखता हूँ, तीसरा मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूँ, मैं लोगों को झंझृत कहते हूँ, सांसों को 2 तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
4th नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पे कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है, मतलब कि पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा छंद मुक्त का किया गया, डी ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5th पे पूछा गया शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये छायावादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया सिल्वर वेडिंग पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। सिल्वर वेडिंग, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी यहाँ पे कहानी में लिखा गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुविकल्प पूरे के पूरे 6 हो जाते, तो यहाँ से भी आपके पूरे के पूरे 6 नंबर पक्के हो जाते। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करके जाना, जितने प्रश्न बताऊँ सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे याद कर लेने। प्रश्न नेक्स्ट पे चलते, प्रश्न नंबर 4th में क्या पूछेगा हम उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4th पे क्या पूछा गया वो बात कर ले। प्रश्न नंबर 4th पे पूछा गया निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पे, जो आपके टोटल 6 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया चारूचंद की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है, अलंकार आपको इसमें बताना है। दूसरे पूछा गया मेरा बेटा तो एकदम शेर है, वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, ये बता देनी है। प्रश्न नंबर 30 में परिपथ के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द बताइए, क्या आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में बादल राग कविता के यहाँ पे लेखक कौन है वो बता देना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 में अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दार्थ अलंकार, अर्थालंकार और कौन सा, वो यहाँ पे बता देना आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को खालिस्तान शब्द शक्ति कहते, कौन सी शक्ति कहते। तो सारे के सारे जो आपके रिक्त स्थान है आपके पीडीएफ में मिलने वाले, तो पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी अपनी डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 4 भी पूरा का पूरा मैंने करा दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 5 क्यों चलते, प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 5 आ जाता है, जिसके अंदर भी आपके निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पूछे जाने, जो एक पंक्ति में उत्तर देने हैं, जो आपके यहाँ पर टोटल 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो 6 यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 कविताओं के नाम लिखिए। 6 में पूछा गया फीचर शब्द का निर्माण लैटिन के किस शब्द से हुआ है। 7 वाले प्रश्न में पूछा गया है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या कहते थे। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया टेलीविजन कार्यक्रम में प्रशासन का कौन सा तरीका सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा इंटरनेट पत्रकारिता का क्या आशय है। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को आपको एक लाइन के अंदर उत्तर देना है, और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। जितने प्रश्न बताए सारे के सारे प्रश्न आप अपने हैंड से भी गूगल से सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आपको इन सबके आंसर मिल जाएंगे। तो अपने हैंड से करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, तो वहाँ से भी आप सारे के सारे प्रश्नों को याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करने वाले, नेक्स्ट खंड आपका बा आ जाता है। इस खंड में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले, जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वो सारे के सारे प्रश्न आप इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न बनता है 11, इसमें पूछा गया कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, ये बताना है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया उषा कविता में नीलजल में झिलमिलाती गौर देह के द्वारा किस चित्रण का स्पष्ट किया गया है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 13 में पूछा गया कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। ये 13 वाला प्रश्न आपका हो जाता है। इसके प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि बाजार में एक जादू है, लेखक जितेंद्र कुमार के अनुसार यह जादू कब व किस पर नहीं चलता, लिखिए, ये आपको बताना विस्तार से। प्रश्न नंबर 15 में यशोधरा बाबू ने कौन सी अदा किस नदा से सीखी थी, तो यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है खंड आपका 7 सी आ जाएगा, जिसके अंदर 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना होता है। तो वो प्रश्न आपका यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है। कितने नंबर का, 5 नंबर नहीं 3 नंबर का प्रश्न होगा। टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना है आपको, तो उसको देखते कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 पूछा गया। 16 में पूछा गया कि पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर गांव की भयावह दयनीय स्थिति का वर्णन कीजिए। या अथवा वाला प्रश्न पूछा गया कि बाजार रूपन से क्या तात्पर्य, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को
सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना, तो आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का जीवन परिचय लिखिए या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। इन दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं आप, तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर आपसे 18 पूछा गया। 18 प्रश्न नंबर क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। 18 में आपसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम का पता कैसे चलता है लिखिए, या फिर अतीत में दबे पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के महाकुंड का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, तो यहाँ से भी आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं। तब तक जितने प्रश्न बताए सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और जितने प्रश्न बताए हैं वो आपको एक बार पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख के जरूर जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है 19 नंबर प्रश्न। 19 में क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 19 आ जाता है। 19 पे पूछा गया कि एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व जूझ कहानी के आधार पर बताइए, या अथवा वाला में सिल्वर वेल्डिंग पार्ट की मूल संवेदना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 पे पूछा गया कि प्रचार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर की ओर से विद्यालय के लिए खेल कूद सामग्री क्रय करने हेतु निवेदता तैयार की, मतलब कि लेटर लिखना है आपको खेल कूद की सामग्री मंगाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को। ये इसको लिख सकते हैं, या फिर इसके नीचे वाला भी पूछा गया और नीचे वाले को आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई आप एक प्रश्न कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ अथवा में से कोई दो एक प्रश्न करना था, ऊपर वाला, या फिर यहाँ पर जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से एक विज्ञप्ति प्रूफ तैयार की जिसमें परीक्षाओं की तारीख घोषित करने की सूचना दी गई है। इन दोनों में से कोई एक कर लेना, तो 6 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 में आपके सामने एक यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, वो गद्यांश की व्याख्या करनी है और उसकी आपके यहाँ पर प्रसंग लिखना है, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। दोनों गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश आपको कर लेना है, तो यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप 21 वाले प्रश्न में आपसे यहाँ पे गद्यांश पूछा गया, तो गद्यांश को आपको इस जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गद्यांश दे रखा है इसको अपनी भाषा में बताना है, उसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी, जिससे आपके यहाँ पे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट में भी सेम पूछा गया है जो 6 नंबर का होने वाला। प्रश्न नंबर आपका 22 में ये पूछा गया है कि जो आपकी यहाँ पे क्या बोलते कविताएं होती उनके बारे में 4 लाइन दे रखी, उन 4 लाइन को आपको हिंदी में वर्णन करके उसकी पूरी व्याख्या कर लेनी है और उसके बारे में बताना है कि ये हमारी जो कविता दे रखी है वो किस बारे में दे रखी है। इन दोनों में से कोई एक कविता आप कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक कविता करोगे तो 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो एकदम सिंपल है। इन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। जब इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे 23 प्रश्न आ जाता है। 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपका 5 नंबर का प्रश्न हो जाता है। इसमें क्या पूछा गया हम इसकी बात करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, किसी एक विषय पर आपको यहाँ पे निबंध लिखना है, जिसमें पूछा गया कि महिला के जीवन में शिक्षा की क्या आवश्यकता है, या फिर स्वच्छता अभियान से आए सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, या फिर मोबाइल फ़ोन से क्या आपके लाभ या हानि उनके बारे में आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। आपका यहाँ पे हिंदी का पूरा पेपर हो गया, जो आपके यहाँ पर 12th क्लास का पेपर था हिंदी का पूरा करवा दिया गया। तो इस पेपर को आपको पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लेना है। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को देख सके। आपका नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का उसके लिए हमें कमेंट करके जरूरत है, जिससे हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकें।